पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 15 को, जिसमें हम कंपेयर करेंगे टपल वर्सेस लिस्ट। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कब हमें टपल का यूज करना चाहिए और कब लिस्ट का। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को। एक कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स दैट कैन नॉट बी चेंज, इम्यूटेबल। सो इसका मतलब हो गया कि टपल एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, मतलब एलिमेंट्स एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव एनी एलिमेंट आफ्टर क्रिएशन। सो टपल इज इम्यूटेबल, यानी एक बार बन गया तो हम उसको वापस चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के बारे में। सो लिस्ट देखते हैं। ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स दैट कैन बी चेंज्ड, यानी म्यूटेबल। सो लिस्ट भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। लिस्ट में और टपल में एक यही डिफरेंस है कि हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और चेंज हम किस किस से कर सकते हैं? वी कैन ऐड, रिमूव और मॉडिफाई दैट द एलिमेंट। दैट्स वाई लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी हम इसको बदल सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम इनके बारे में सिंटैक्स। तो फर्स्ट सिंटैक्स देखेंगे हम टपल का। सो टपल बनाते टाइम हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं इसमें। एंड हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30। यहाँ टी एक टपल है और इन तीन वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारे पास लिस्ट के लिए। सो लिस्ट के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 10, 20 एंड 30। एल यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 10, 20 एंड 30। लिस्ट में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ऐड या रिमूव कर सकते हैं, जो कि इजीली यहाँ पे हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे म्यूटेबिलिटी। सो फर्स्ट टपल, इट इज इम्यूटेबल। सो टपल इम्यूटेबल होता है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। इसका मतलब हो गया कि मतलब एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो आप उसके एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक फ़ोटो क्लिक कर दी तो वो फ़ोटो वहाँ पे फिक्स हो गई, हम उसको वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लिस्ट के लिए, इट इज़ म्यूटेबल। यह हमारे पास म्यूटेबल होता है। यू कैन ऐड, रिमूव और मॉडिफाई एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हो गया कि मतलब आप उसमें कभी भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ओल्ड एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो, या फिर न्यू एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक ए शॉपिंग लिस्ट, जिसमें हम आइटम्स को बदलते रहते हैं। शॉपिंग लिस्ट जैसे ही अगर शॉपिंग बढ़ेगी तो हम उस लिस्ट में क्रिएशन कर देंगे, हम उस लिस्ट में ऐड कर देंगे जो हमने नए परचेज किए हैं। तो लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल होती है, जिसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के बेस पे हम लिस्ट और टपल के अंदर कंपेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे स्पीड। टपल वर्क्स फास्टर देन लिस्ट। सो इसका मतलब हो गया कि टपल लिस्ट से थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि टपल में डेटा चेंज नहीं होता। मेमोरी, टपल यूजेज लेस मेमोरी। टपल क्या होता है हमारे पास? इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल होने की वजह से पाइथन को मेमोरी ऑप्टिमाइज करना आसान होता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो टपल में स्पीड ज़्यादा होती है और मेमोरी का यूज कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट में हम पहले देखते हैं स्पीड। लिस्ट इज स्लोअर बिकॉज इट कैन चेंज। तो इसका मतलब हो गया कि लिस्ट म्यूटेबल होती है तो आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा मेमोरी। लिस्ट यूज मोर मेमोरी। तो इसलिए पाइथन को हर बार मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है। किसकी वजह से? क्योंकि यह म्यूटेबल होता है। एंड दैट्स वाई लिस्ट थोड़ा स्लो वर्क करती है कंपेयर टू टपल। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं टपल के लिए, सेकंड हम देखेंगे लिस्ट के लिए। तो टपल, टपल हैज ओनली टू मेथड्स, यानी टपल में सिर्फ हमें दो ही मेथड्स मिलते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज काउंट एंड सेकंड इज इंडेक्स। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे काउंट। तो काउंट का क्या काम होता है? किसी भी एलिमेंट के रिपीट होने की काउंटिंग करना। एंड सेकंड है हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स का क्या काम होता है? एलिमेंट की पोजीशन बताता है। क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है इसलिए और कोई मॉडिफाइंग मेथड्स नहीं होता, तो हमारे पास इसमें इंडेक्स ही काम करता है। नेक्स्ट हम देखने वाले इंडेक्स के लिए, लिस्ट हैज मैनी मेथड्स फॉर एडिंग। सो इसका मतलब हो गया कि लिस्ट हैज मैनी मेथड्स फॉर एडिंग, रिमूविंग और मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। तो लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं हमें, जैसे कि अपेंड हो गया। अपेंड का मतलब होता है न्यू आइटम को ऐड करना। फिर नेक्स्ट होता है इसमें रिमूव हो गया। तो रिमूव का मतलब होता है इसमें आइटम डिलीट करना। सॉर्ट का मतलब होता है इसमें एलिमेंट्स को अरेंज करना। एंड इसमें एक होता है क्लियर। तो क्लियर का मतलब होता है लिस्ट एम्प्टी करता है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज केस।
यूज केस हम पहले देखेंगे टपल के लिए, फिर देखने वाले लिस्ट के लिए। तो टपल के लिए यूज केस देखते हैं, व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज। तो टपल तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा डेटा स्टोर करना हो जो फिक्स और चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एग्जांपल ऐसा डेटा कौन सा हो सकता है, डेज ऑफ वीक एंड कोऑर्डिनेट्स। तो डे वीक हो गए, जैसे कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेनेसडे हो गया, ये क्या हो गया, एक फिक्स डेटा हो गया, जो इसके लिए हम टपल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट, व्हेन डेटा कैन चेंज एनी टाइम। सो लिस्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें डेटा को बार बार चेंज करना हो। जैसे कि चेंज होने वाले डेटा कौन कौन से हो गए, स्टूडेंट मार्क्स हो गए, नेम्स हो गया, शॉपिंग लिस्ट हो गई। तो ये सब हमारे पास किस में आते हैं, लिस्ट के अंदर। तो लेक्चर 15 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 16 में, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।